हेलो दोस्तों, मैं शुभम कौर गुप्ता कड़वा क्लासेस ऑनलाइन टेक्स से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज एसएससी सीएचएसएल मेंस का 2024 का एग्जाम कंप्लीट हो गया। एक शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट, मतलब 2 शिफ्ट में हुआ है। पहले शिफ्ट में तो ये चारों में है और एक कंप्यूटर भी सब्जेक्ट हुआ था। ठीक, कंप्यूटर भी हुआ था। और फिर दूसरे शिफ्ट में हमारी टाइपिंग हुई है, जो कि एलडीसी और डीसीए सबके लिए अलग अलग 10 मिनट उसके लिए होता है और 15 मिनट नॉर्मल टाइपिंग हुई है। और 18 नवंबर को आज एग्जाम कंप्लीट हो गया, जैसा कि आज हुआ और बहुत ही अच्छे संपन्न हुआ। तो आज थोड़ा हम लोग गुड अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे और कुछ चीजें जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो यहाँ पे लिखी होगी, आपको दिख रही होगी, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे और किस किस पोस्ट की वाइज अलग अलग क्या क्या जाती है, वो चीज के लिए हम आज देखेंगे। फिलहाल सीएचएसएल मेंस के लिए जो हमारा आज का रिव्यू हुआ है, जो एनालिसिस के अनुसार पता चला, तो मोस्टली लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया, जिसमें मैथ लोगों का कहना है कि इजी आया था, नॉर्मली कंपेयर टू मैथ इजी आई थी, और रीजनिंग भी ठीक ठाक आया था, और इंग्लिश भी सिंपल आई थी, और जीके भी नॉर्मली, मतलब पेपर का ओवरऑल जो था वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ प्रश्न जो मैथ के कैलकुलेटिव थे वो भी यहाँ पर दिखे, जैसे कि 2 या 3 प्रश्न जरूर एसएससी डालता है, कैलकुलेटिव थोड़ा होता है, जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन कैलकुलेटिव का थोड़ा, ठीक है। तो ये चीजें मैथमेटिक्स के लिए आती है। रीजनिंग में भी जो एक आया था 3 वर्ड बनाने वाला, सही वर्ड बनाइए, ठीक है, तो वो भी थे, 3 क्वेश्चन वैसे थे, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड थे। बाकी ओवरऑल गुड थोड़े। अंग्रेजी भी ठीक ही था, और आरसी जो थे और एडिटोरियल, सॉरी आरसी जो था और क्लोज टेस्ट थे वो थोड़े बहुत लेवल के, मतलब सिंपल थे, ज़्यादा हार्ड नहीं था, डूएबल थे सब कुछ, तो वो चीज कंप्लीट हुए। जीए भी नॉर्मल था, पीवाईक्यू से मोस्टली ठीक ठाक क्वेश्चन थे पीवाईक्यू से भी, और करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन थे, जो कि वो भी 2000 शायद जब भी 21 या 22 के 20 का 21 या 22 का पूछा था करंट अफेयर, ठीक है। फिलहाल वो करंट अफेयर का 21-22 तो इतिहास हो जाता है मेरे लिए, तो बैंक वाला भी तो वो तो इतिहास ही है। तो अब आगे बात करें गुड अटेम्प्ट के बारे में। जो मैथमेटिक्स का गुड अटेम्प्ट है वो 24 से 26 क्वेश्चन के बीच में एक गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। रीजनिंग के लिए 26 से 27 के बीच में, और अंग्रेजी के लिए 33 से 35 के बीच में, और जीए के लिए 16 से 18 क्वेश्चन के बीच में पूरा टाइम माना चाहिए, या ये प्लस माइनस जो भी इसको कह सकते हो, ये माना जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर ठीक ये गुड अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी नहीं, सही नहीं कि हाँ इतना सही है, ये गुड अटेम्प्ट की बात हो रही है। ठीक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा एकदम सही होगा, गलत भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी गुड अटेम्प्ट है। कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में मोस्टली कंप्यूटर का भी ठीक था पेपर है, मोस्टली लोग जो पेपर है वो नॉर्मली अच्छे से पेपर सॉल्व किए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कंप्यूटर, और ये तो मान लीजिए क्वालिफाइंग है, अगर उसको क्वालिफाइंग और कुछ पोस्ट कंप्यूटर अवेलेबल होता है तो उस चीज को बाद में देखा जाएगा। फिलहाल जो आपको मेंस और सिलेक्शन दिलाएगा वो दिलाएगा आपको टाइपिंग। टाइपिंग ही जो है वो मोस्टली में एक क्या है, 35 WPM तो पहले ही मारना है। 35 WPM करने के लिए मतलब 35 वर्ड पर मिनट, जो इसको करेगा वही कट ऑफ के अंदर आएगा, जो नहीं कर पाएगा वो कट ऑफ के अंदर नहीं आ पाएगा। दूसरा, जो कंप्यूटर क्वालिफाई कर पाएगा वही कट ऑफ में आएगा, और जो कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो कट ऑफ में नहीं आ पाएगा। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम चारों सेक्शन को बहुत अच्छे से भी कर लिए, लेकिन अगर आप इसमें इसको नहीं कर पाए सही से और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इसी तरह, मतलब अगर इसका कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए, जो भी क्वालिफाई मार्क्स है 35%, 30%, अगर उसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर, चलिए। तो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें हम लोग, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है जो टोटल गया है गुड टाइम वो 96 से 104 के बीच में गया है, 120 में। क्लियर, टोटल जो कट ऑफ हो गई है गुड अटेम्प्ट वो 96 से 104 के बीच में गई है। तो इस तरीके से एनालिसिस के दावे में मैं बोल सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो जनरल के लिए 285 से 290 के बीच में लाई करेगा, और ओबीसी के लिए 280 से 285 के बीच में, और प्लस माइनस 3 का एरर। मीन्स सबसे कम जो सबसे नीचे वाला पोस्ट होगा उसको उसका पोस्ट उसका जो से कम भी रह सकता है, ठीक है, और जो सबसे ऊंचा वाला पोस्ट होगा उसका 290 से ज्यादा भी जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी किसी पोस्ट का तो 300 प्लस भी होता है, ठीक। तो जिसके पोस्ट जितने कम होंगे वो उतना उसका पोस्ट उतना उतना उसका कट ऑफ आ जाएगा। मीन्स जिसके केवल 2 पोस्ट हो गए उसका कट ऑफ 300 प्लस भी जा सकता है, ठीक है। तो मैं एक एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ, वो इसके और इसके बीच में, अगर आपका स्कोर, अगर आपको हिसाब से आंसर की आने के बाद, हालांकि आंसर की आने के बाद ज्यादा बेटर पता चलेगा
फिर आपको बताई जाएगी। फिलहाल अभी जो एनालिसिस के अनुसार वो ये बताई जा रही है, ठीक है। फिलहाल एनालिसिस के आने के बाद और कुछ थोड़ा एनालिसिस करने के बाद, कुछ गुणा भाग करने के बाद हम जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड, जो मेन एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसमें हम आएंगे। फिलहाल तो आप इसी को मांगे चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं माने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने केवल जनरल ओबीसी का लिखा है, एसएसटी का नहीं लिखा है, क्योंकि उनकी क्या कट ऑफ लग सकती है, क्या रेंज है, ठीक है, तो वो अभी मुझे पता नहीं, ठीक। तो अब इस बेस के अनुसार सीजीएल के लिए क्या हमारा स्ट्रेटजी रहेगा और क्या क्या चीजें हम सीजीएल के लिए अपना सकते हैं, क्या क्या चीजें छोड़ सकते हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, चीज के बारे में हम जानते हैं। जैसे फिलहाल तो कंप्यूटर तो सबसे पहले मैंने, तो आप कंप्यूटर को भी पढ़ते रहिए, फिलहाल के प्रश्न लगाते रहिए, ये बहुत जरूरी है आपको कंप्यूटर लगाना, क्योंकि अगर ये डिस्क्वालीफाई होगा तो पूरा अच्छा करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। सीजीएल 2024 के लिए जो आपको आपसे बहुत 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 महत्वपूर्ण आप जो टॉपिक होगा वो होगा रिविजन। मतलब आप जितना ही पढ़े हैं, आप जो भी पढ़े हैं, आप उस चीज का रिविजन करिए, प्रॉपर उस पर कमांड बनाइए, एक एक प्रश्न को 2-2 3-3 4 बार लगाइए। मैथमेटिक्स के भी कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न लगाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे लेवल के मिलेंगे, मीन्स 4 से 5 क्वेश्चन ही वो आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि जो बाकी के प्रश्न होंगे वो सब कर पाएंगे, ठीक। वो 4 से 5 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं वही, वो बहुत नॉर्मल, बहुत जो थोड़ा बहुत अच्छे लेवल में प्रश्न की तैयारी की होते हैं वही कर पाते हैं। तो इसीलिए आप उसको अच्छे से तैयारी करिए, और रीजनिंग के लिए भी अच्छे से तैयारी करिए, ठीक। चीजें किसी चीज को छोड़िए मत, आपको लग रहा है कि सिंपल है, अदरवाइज किसी चीज को छोड़िए मत, प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए। डेली एक कम से कम अल्टरनेटिव डे पे एक मॉक देते रहिए। उस मॉक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि हाँ आपको क्या वीक एरिया है, क्या वीक, क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है, किस चीज पे हमें काम करना है। और डेली डेली मैथमेटिक्स के लिए 30 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, जितना भी आपसे लग सके हर एक टॉपिक से आप उसको लगाते रहिए, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन। क्लियर। तो आप सीजीएल के लिए आप यही मान सकते हैं कि आपको केवल और केवल रिविजन करना है, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, वरना उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जितना भी आप पढ़े उस चीज को रिवाइज करिए, जो भी आपका नोट्स है उसको रिवाइज करिए, बुकअप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है उसको रिवाइज करिए, 2024 सीपीओ में जो आए हैं सब टोटल प्रॉपर एक तरीके से रिवाइज करते रहिए। रिविजन ही आपका एकमात्र तरीका है जो आपको सीजीएल 2024 को क्वालिफाई करा सकता है। क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ आज अलविदा लेते हैं हम, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो कि मैथमेटिक्स का होगा, जो कि अभी हम लोग रेलवे एनटीपीसी को सीवाईक्यू को चालू किए हुए हैं। तो फिलहाल अभी तो रेलवे एग्जाम भी होने वाले, शुरू होने वाले हैं, और कल जो है वो बीआईएस का एग्जाम है, ठीक है। बीआईएस जिसके भी एग्जाम है वो सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से करिएगा, और ठीक है। और आईपीएस करा रहा है, आईपीएस का पैटर्न तो आपको पता ही होगा, आईपीएस का जो है वो पैटर्न बैंक की तरह होता है, और बैंक और एसएससी इसमें मिक्स आएंगे, तो अच्छे से करिएगा। कम पोस्ट है तो कट ऑफ में भी ज्यादा जाए, बट कट ऑफ को छोड़िए, आप पहले पेपर दे के आइए, पेपर बहुत अच्छे से करिए, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।